नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब विभाग जी। पत्रकार महोदय, आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और पूरे देश के अंदर जश्न का माहौल है। देखिए, देश के अंदर जश्न का माहौल तो बहुत दूर की बात है और देश में जश्न का माहौल तो जब होगा जब असली स्वर्ण जयंती मनाई जाएगी। आरएसएस कोई देश का ये संगठन नहीं ये है। आप स्वर्ण जयंती नहीं मानते? असली स्वर्ण जयंती नहीं है ये आरएसएस की। आरएसएस कोई देश का संगठन नहीं है। और हमारे देश का सबसे बड़ा संगठन, संवैधानिक संगठन संविधान है। तो जब संविधान की स्वर्ण जयंती होगी तब हम मनाएंगे खुशियाँ। और जो लोग ये खुशियाँ मना रहे हैं आज आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर, कम से कम इनसे ये पूछ लो कि भाई अपने मुख्यालय पे तिरंगा क्यों नहीं फहराते थे? कम से अब कम तो आप फहरा रहे हैं ना। अब फहरा रहे ना। लेकिन इतने साल देश आज़ाद होने के इतने सालों तक आपको इतनी नफरत क्यों है आरएसएस से? मुझे नफरत नहीं है। देश के हर उस नागरिक को नफरत है जो क्रांतिकारी सोच रखता हो। देश के हर उस नागरिक को नफरत है जो संविधान में भरोसा रखता हो। देश के हर उस नागरिक को नफरत है तो आरएसएस जो भरोसा नहीं रखता संविधान में। संविधान की प्रतियां तो इन्होंने जलाई। हम्म, अगर ये भरोसा रखते तो संविधान की प्रतियां क्यों जलाते? अगर ये भरोसा रखते तो जीते जी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो देश के संविधान के शिल्पकार हैं, उनकी अर्थियां क्यों निकालते? उनकी अर्थी निकालने का काम आरएसएस ने किया। संविधान को जलाने का काम आरएसएस ने किया। दूसरी बात, सबसे बड़ी जो बंच ऑफ थॉट्स इन्होंने जो किताब लिखी, उसने सब कुछ साफ तौर से जाहिर कर दिया और साफ तौर से पूरे देश के सामने ये सब जाहिर कर दिया कि इस देश के अंदर संविधान का अगर कोई विरोधी है तो ये संगठन है। दूसरी बात, अगर ये संगठन सही है तो फिर इस पर बैन क्यों लगा दिया था? खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनकी आज ये मूर्ति बना करके और उस खाई को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने ही बैन लगाया था इस आरएसएस पे। और सबसे बड़ी बात यह है, धर्म रक्षति रक्षते, जिनका ये नारा हो, तो इस देश के अंदर सिर्फ धर्म नहीं चलता, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। एक तरफ आप बात करते हैं संविधान की, धर्मनिरपेक्षता की, और दूसरी तरफ आप बात करते हैं धर्म की रक्षा करने की। तो धर्म की रक्षा करने के लिए तो अपने अपने संगठन लोगों के हैं। तो अगर ये अपने संगठन को मानते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने संगठन को देश मानते तो कहीं होंगे। ना कहीं मानता है इन लोगों को। अगर इन्हें नहीं देश मानता तो आप इसको इनसे देश नहीं कह समर्थित सकते। बीजेपी की सत्ता नहीं होती ना। बीजेपी सत्ता में नहीं होती और तीसरी बार प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। आप इसको देश नहीं कह सकते। आप इस संगठन को देश का संगठन तो कह सकते हैं कि देश के कुछ लोगों का संगठन है, और वो उन लोगों का संगठन है जिन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी की, जिन्होंने अंग्रेज़ों के जूते चाटने का काम किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, म्यूज़ियम में आप देखिए इनके माफ़ीनामे रखे हुए हैं। जो इस संगठन के कर्ता-धर्ता हैं, उनके माफ़ीनामे आप रखे तो हुए हैं। देश के लोग स्वीकार कर रहे हैं ना। देश के लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इस विचारधारा के लोग स्वीकार कर रहे हैं, और इस विचारधारा के मानने वाले अब लोग देश ही के स्वीकार करते यशस्वी हैं, बाकी कोई स्वीकार प्रधानमंत्री नहीं करता। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं या नहीं हैं? तो देश के प्रधानमंत्री ने जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तो क्या उन्होंने मनुस्मृति की शपथ ली थी? क्या उन्होंने आरएसएस की शपथ ली थी या संविधान की शपथ ली थी? तो संविधान की शपथ लेने वाला ही शपथ तो सब प्रधानमंत्री होता है। संविधान की ही लेंगे ना। लेकिन कहीं ना कहीं तो संविधान के आरएसएस विरोधियों को क्यों माना जाएगा? आरएसएस से समर्थित जो संगठन है बीजेपी, वो रूलिंग पार्टी है इस टाइम। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देश की जनता उन्हें स्वीकार कर रहे हैं। भले ही देश का कुछ तबका अस्वीकार करता हो, लेकिन देश के अंदर जो लोग हैं, जो नागरिक हैं देश के, वो राष्ट्रपिता मानते हैं महात्मा आप थोड़ी गांधी को। देर में ये कह दोगे अगर लोग स्वीकार भी नहीं कर रहे तो इन्हें स्वीकारता की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो सारी गड़बड़ झाला से करते हैं, ये भी कह सकते हो। सबसे बड़ी बात तो मैं ये बता रहा हूँ कि इस देश के जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी हैं, और जो व्यक्ति राष्ट्रपिता को राष्ट्रपिता ना मानता हो, किसी और आतंकवादी को अपना पिता मानता हो, तो उस देश के उस निवासी को, उस देश के नागरिक को अगर इस संगठन का समर्थन हासिल है, तो मैं ये कहता हूँ कि वो देश का गद्दार है। चाहे वो संगठन का कार्यकर्ता हो, चाहे वो संगठन को मानता हो, या फिर संगठन का कोई बड़ा पदाधिकारी हो, अगर वो इस देश के राष्ट्रपिता को, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता ना मान करके किसी एक आतंकवादी को अपना पिता मानता है, राष्ट्रपिता मानता है, तो वो देशद्रोही है, देश का गद्दार है। और ऐसे संगठन पर तो वाकई बैन लग जाना चाहिए था। जब बैन लगा था तो ये बैन खुलना नहीं चाहिए था, इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए था। और जो संगठन इस देश की आज़ादी के बीच में, इस देश के आज़ादी के अंदर संविधान के खिलाफ रहा हो, देश के क्रांतिकारियों के खिलाफ रहा हो, और देश के दुश्मनों से जाकर के मिला हो, मुखबरी कर रहा हो, हम नहीं मानते कि ऐसे देश के संगठन को मानने वाले लोग गद्दार नहीं हो सकते। ये वाकई गद्दार हैं, और ऐसे संगठनों पर तो बहुत पहले बैन लग जाना चाहिए था। शादाब रिजवी की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय अवश्य रखिएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।